हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कंप्यूटर जनरेशन। तो हम सबसे पहले लेते हैं पहली पीढ़ी को यानी फर्स्ट जनरेशन को। इसका समय काल 1942 से 1955 के बीच माना जाता है। इस जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात नली। वैक्यूम ट्यूब्स में इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक वैक्यूम में गति करते थे। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड तक वैक्यूम यानी निर्वात में गति करते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और इनको इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी। यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती थी। फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का और इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन भाषा का उपयोग किया गया था जो कि 0-1 पर आधारित होती थी। फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं मार्क 1, एनियाक, एडिवेक, एडिसेक आदि। तो हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। और इस पीढ़ी में मशीन भाषा का उपयोग किया गया था जो कि 0-1 पर आधारित होती थी। और फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं मार्क 1, एनियाक, एडिवेक, एडिसेक आदि। अब बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी की। तो इसका समय काल 1955 से 1964 के बीच माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग होना शुरू हुआ। यानी दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ? निर्वात ट्यूब थी, उसकी जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग होना स्टार्ट हो गया था। ट्रांजिस्टर का विकास विलियम सांकले ने 1947 में किया था। दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक्स कोर को प्राइमरी मेमोरी के रूप में और चुंबकीय टेप तथा चुंबकीय डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी के रूप में प्रयोग किया गया था। और सेकंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रेन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं हनीवेल 400, IBM 1401। अब हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन की। इसका समय काल 1965 से 1971 के बीच माना जाता है। इस पीढ़ी में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाने लगा? IC सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। IC का आविष्कार 1958 में जैक किल्बी ने किया था। तो IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी ने 1958 में। इसमें SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी में अधिक स्टोरेज वाली मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किया गया था।
इसी पीढ़ी में माइकर, प्लॉटर्स व स्कैनर्स का आविष्कार किया गया। यानी थर्ड पीढ़ी में ही माइकर, प्लॉटर्स और स्कैनर्स का आविष्कार हो चुका था। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को पेश किया गया था। इस पीढ़ी में यानी थर्ड जनरेशन में नई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं की शुरुआत हुई, जैसे पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रैन 234 आदि। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं IBM 360, IBM 370, PDP-8, PDP-11। अब हम बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन की। इसका সময়काल 1971 से 1989 के बीच माना जाता है। इस जनरेशन में IC की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा। IC की यह तकनीकी VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी, जिसे माइक्रोचिप कहा जाने लगा। पहला माइक्रोचिप 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। तो पहला माइक्रोचिप कौन सा था? तो वो था इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन में C++, डेटाबेस जैसी नई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। फोर्थ जनरेशन में ही माउस कीबोर्ड का विकास हुआ। MS-DOS, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका भी विकास फोर्थ जनरेशन में ही हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण हैं IBM 360, Cray 1, Cray 2, VEX 750 आदि। इनमें से Cray 1 है वो पहला सुपर कंप्यूटर यानी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अब हम बात करते हैं पांचवी पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन की। तो इसका समयकाल 1989 से अब तक माना जाता है। पांचवी पीढ़ी में IC की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं पांचवी पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन की। तो इसका समयकाल 1989 से अब तक माना जाता है। पांचवी पीढ़ी में IC की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा। IC की यह तकनीक ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है और इन भाषाओं में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि को विकसित किया जा रहा है।